ए भाई जितना परसेंटेज वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंट निकालना सबको आता है? किसको किसको आता है? हाथ उठाओ। कुछ दिन पहले मैंने दिया होगा कि अगर एग्जाम में आपका नंबर आता है कितना, 100 में आता है 50, तो 100% होता है 100। मान लेते हैं एग्जाम है कितना नंबर का, 100 मार्क्स का। फुल मार्क कितना है इसका? 100 मार्क्स। ठीक है, और आपका आता है 10 नंबर। कितना नंबर आया है? 10 मार्क। ये कौन है? तो ऑब्टेंड है। कौन सी है? ऑब्टेंड। ऑब्टेंड मतलब होता है जो प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, और ये मार्क कौन सा है? तो ये है फुल मार्क। क्या है? फुल मार्क। ठीक है, अगर आपके पास फुल मार्क है और आपको मिला है कितना, 10 मार्क। ठीक है, तो इसको कैसे परसेंटेज में कैसे निकालना है? तो भाई साहब जो 100 है ये हमारा फुल मार्क है, तो 100 को क्या करेंगे, नीचे डाल देंगे, 10 को ऊपर डाल देंगे, और गुणा 100 क्या कर देंगे, 100। 100 से 100 कब परसेंट हो गया? 10% हो गया ना। कुछ दिन पहले मैंने ये भी बताया होगा कि मान लेते हैं 500 में आपको आया है कितना, 500 में मान लेते हैं 50 मार्क्स आया है। कितना आया है? 50 मार्क्स आया है। ओ भाई साहब नीरज, ध्यान देना इधर, 8 क्लास में। अब इस बात का ध्यान रखिए। 500 में आप क्या 500 में आपको 50 नंबर मिला है, तो ये कौ परसेंट हुआ है कि नहीं? तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 500 को कितना कहाँ रखेंगे, ऊपर कौन सी रखेंगे, गुणा में क्या रखेंगे, 0 से 0 50 है कौन है, परसेंट। 50%। नीचे 5 नहीं है, तो 5 दहाँ 50, तो कब परसेंट हो गया, 10%। समझ में आ रहा है ना? किसको किसको समझ में आया तो हाथ उठाओ। तो तुमको नहीं समझ में आया? आपको? दीपा जी तू सोच लिया कि मेरे लायक है या नहीं है? अच्छा 10 के नहीं आयल हो। 5 से अगर 50 में भाग दोगी तो कितना बार में जाएगा, 5 दहाँ कट गया, 10 आ गया। वो बतिए डायरेक्ट लिख देनी। हाँ जैसे 0 वाला नहीं होगा तो भाग देने के लिए तुम्हारा तो गुलगुला ढेर फूलता जा रहा है जी। है देखो कैसे होगा। मान लेते हैं हमारे पास है, अभी देखो अब कौन सी पूछ रहे थे, ए देखो इधर, मैंने बोला था अभी कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो ये परसेंट है, 100%। कितना परसेंट? अगर 1 रुपया होगा तो कब परसेंट हो जाएगा, 1%। और 2 रुपया होगा तो 2%। मान लेते हैं 40 रुपया हो गया तो, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने कर दिया यहाँ पे 125 रुपया बराबर 100%। कितना? 100%। कहेंगे इफ 125 रुपया बराबर होता है 100%, तो बताइए 1% का दाम बताइए। कितना परसेंट का? 1% का। तो करेंगे क्या कि 125 को 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 125 को 100 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, एक बार में कट जाएगा। 25 उतार लेंगे, अब दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 0, 100 दूनी 200, फिर कट जाएगा। है अब दशमलव पहले ही से लगा है, 50 उतार लेंगे और 0 बढ़ा देंगे, 100 5 500 कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? तो अब देखो हमने यहाँ तो कटा दिया, तो हमारे पास कितना परसेंट आया, 1.2%, 1.25%। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट? कितना परसेंट, 100 में कितना परसेंट? तुमको कितना समझ में आया है? पूरा समझ में आया तुमको? एक मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा बना दीजिए। एक सवाल दे रहा हूँ, आप नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो 3% बता दो मुझे। 3% बता दो। 3% बराबर कितना ना? अगर 60 रुपये बराबर 100%, तो 3% का दाम कितना होगा, बता दो। ये
3 को 6 में गुणा 0.6 में गुणा करना है, कितना होगा? 6 3 18 दिख रहा है, ऐसे ही गलती आ रहा है आपका आंसर। कितना होगा? 0.18। एक भाई साहब बोले हैं 0.18 और 0.6 का गुणा करना है कितना से? नहीं कर लोगे? 6 3 18, 6 3 0 0 तो 18 के 18 ही लिख दो। पॉइंट एक जगह पर आए तो 3 0 0 यहाँ पे डालो। नहीं, 0.18 नहीं होगा, ये होगा केवल ए 1.8 होगा। सब लौकेगा, खोजने वाले भगवान को खोज लेते हैं, ये तो सवाल है ना जी। देखो इधर नहीं चमक रहा है, देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमारे पास है वहीं पे चमक रहा है, वहाँ पे ठीक है। देखो मान लेते हैं हमारे पास है कितना, मार करोगे क्या होगा ली? देखो हमारे पास है 70 रुपया, कितना है? 70 रुपया को कहेंगे हम 100%, कितना कहेंगे? ठीक है, तो इसका 2% निकाल के बता दो मेरे को, 2% जल्दी निकाल के बता दो, जल्दी। 2% बराबर वाट, 100 से 70 में भाग दे दो, जितना आएगा उतना से गुणा कर देना, 2 से आ जाएगा आंसर। क्या झूठ